नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। इससे पहले कि डिटेल जानकारियों की ओर आगे बढ़े, आपको शॉर्ट में बता दूं, फटाफट से बता दूं कि आखिर जानकारियां क्या रहने वाली हैं। सबसे पहले दोस्तों, जितने भोले भाले पेंशनर हैं, जितने उम्र दराज वाले पेंशनर हैं, उनको ज्यादा घाटा हो रहा है क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक अच्छी खबर है कि भारत सरकार ने फिर से कंफर्मेशन किया है कि जो पेंशनर हैं उनका डीएडीआर का बढ़ोतरी जारी रहेगा, उनका पे कमीशन को भी उनका फायदा दिया जाएगा। इस बात का दोबारा से कंफर्मेशन किया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक अच्छी खबर है, 2006 से पहले के रिटायरीज के लिए उनको पेंशन में बढ़ोतरी तो मिल गया, लेकिन साथ ही साथ अब उनको मिलने जा रहा है 1,99,577 रुपए का एरियर। ये एसीपी का मसला है, इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, और एक खबर है कि जो X62 का केस चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। क्या क्या दलीलें उसमें दी गई हैं, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप भी अगर ऐसे कैटेगरी में हैं तो आपसे मेरा आग्रह है कि सबसे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जानकारियों से महरूम ना रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों जानकारियों की ओर। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले भोले भाले पेंशनर्स, उम्र दराज वाले पेंशनर्स को हो रहा है सबसे ज्यादा घाटा। जी हाँ, ये देखा गया है दोस्तों, जो उम्र दराज वाले पेंशनर हैं, जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उनका इवन ओआरओपी का रिवीजन भी नहीं हुआ है, उनको उनका सही एरियर भी नहीं मिला है। ऐसे ही एक पेंशनर थे, उम्र दराज वाले पेंशनर रामदेव यादव, जिनके पोते पोती मेरे कांटेक्ट में थे और उन्होंने अपने दादाजी का पेंशन को बढ़ोतरी करवाया। अब उन्होंने एक छोटा सा वीडियो संदेश भेजा है, उसको पहले देख लीजिए, फिर उनको जो एरियर मिला उसके बारे में छोटी सी जानकारी आपको दूंगा। मैं रामदेव यादव नायक पोस्ट से पेंशन आया था। मुझे ओआरएपी का एरियर नहीं मिला था। मुझे 1,36,000 का एरियर मिला। सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद मुझे 1,36,000 का एरियर मिला। पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबने देखा, पेंशनर बोल रहे हैं कि उनको 1,36,000 रुपए का एरियर मिला, जबकि उनको जो एरियर मिला उसका मैसेज ये रहा उसका मैसेज, और उनको एरियर मिला है दोस्तों 93,832 रुपए का। जी हाँ, क्योंकि बाकी जो अमाउंट था वो अक्टूबर महीने का उनका पेंशन का अमाउंट था। कुल मिलाकर 1,36,314 रुपए का अमाउंट क्रेडिट हुआ है, लेकिन उसमें उनका मंथली पेंशन भी था, सारा कुछ मिला करके, क्योंकि ये सीपीपीसी से पेंशन लेते थे, स्पर्श से नहीं लेते थे। इस वजह से उनका पेंशन के साथ ही साथ, मंथली पेंशन के साथ साथ, डीआर का अमाउंट के साथ साथ जो अदर जो एरियर है ओआरओपी का, वो भी इंक्लूड करके उनको दिया गया और 1,36,314 रुपए उनका भुगतान हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, पेंशनर बहुत भोले भाले पेंशनर हैं, जो डिफेंस पेंशनर हैं, जिनको चीजों का पता नहीं रहता है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनके, जो खुद के बच्चे हों या नाती नातिन पोते पोती हों, उनको थोड़ा सा जागरूक बनना पड़ेगा। अपने जो भी दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, उनका एंटाइटलमेंट जरूर चेक करें। क्या उनको ओआरओपी के हिसाब से फायदा मिल रहा है, क्या उनको जो भी एंटाइटलमेंट लागू है वो मिला है, नहीं मिला है, ये जरूर चेक करें। ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो जो उनके फायदे हैं वो कागजों में, ऑफिसेस में दब के रह जाएंगे, वो सरकारी खाते में ही उनका पैसा रह जाएगा। इसलिए जागरूक बने, क्योंकि ये उम्र दराज वाले हैं, इनको जानकारी नहीं होती, तो उनके बच्चों को जागरूक बनना पड़ेगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, गुड न्यूज, सरकार ने फिर से कंफर्म किया है कि पेंशनर्स को डीआर का फायदा और पे कमीशन का फायदा मिलता रहेगा। जी हां दोस्तों, ऐसी खबरें, ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि पेंशनर्स को पे कमीशन का फायदा नहीं मिलेगा, उनका डीए बढ़ोतरी का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन इसको लेकर के सरकार की तरफ से, पीआईबी की तरफ से फिर से एक कंफर्मेशन जारी किया गया है। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये देखिए, पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ये जानकारी दी गई है। Will retired government employees stop getting DA hikes and pay commission benefits under the Finance Act 2025? आपको पता है 2025 में एक फाइनेंस एक्ट जारी किया गया, एक पास किया गया, पारित किया गया, जिसकी वजह से जो डीए की बढ़ोतरी है या पे कमीशन का फायदा है पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, ऐसी खबरें चली। तो उसको लेकर के अब ये
कहा गया है पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से, मैसेज सर्कुलेटिंग ऑन व्हाट्सएप क्लेम्स दैट the central government has withdrawn post retirement benefits like DA hike and pay commission revision for retired employees under the finance act 2025। ऐसा एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, ऐसा मैसेज जो है व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन अब इसका फैक्ट चेक, इसका एक्चुअल में क्लेम क्या है, ये फेक क्लेम है, पीआईबी की तरफ से बोला गया ये फेक क्लेम है। रूल 37 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 2021 हैज बीन अमेंडेड टू स्टेट दैट इफ एन absorbed PSU employee is dismissed for misconduct, their retirement benefits will be forfeited। यानी कि कोई अगर मिसकंडक्ट की वजह से डिसमिस होता है, वो भी पीएसयू का कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, तो उनको ये सारे फायदे नहीं मिलेंगे। ये लिखा गया है फाइनेंस एक्ट में, ना कि पेंशनर्स को या जो कर्मचारी हैं, जो ओल्ड पेंशनर्स हैं, उनको फायदा ना देने के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से दोबारा से कंफर्मेशन किया गया है। यानी कि जब तक कोई खबर ऑफिशियल सोर्सेस से नहीं आता, सरकार का लेटर के रूप में सामने नहीं आता, तब तक इन खबरों में भरोसा नहीं करना है। ये खबरें निराधार हैं, इस बात की जानकारी पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से दी गई है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, खुशखबरी है। प्री 2006 के पेंशनर्स का एसीपी की वजह से पेंशन बढ़ा, अब 1,99,577 का एरियर भी आया खाते में, पेंशनर खुश हुए। जी हां दोस्तों बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको एसीपी लागू है, लेकिन बावजूद इसके उनको एसीपी नहीं मिल पाया क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन अब सैनिक पाठशाला के सोशल मीडिया में आ जाने के बाद बहुत सारे पेंशनर्स इस एसीपी से लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, एसीपी स्कीम केवल 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को ही लागू है, उससे पहले के रिटायरीज को लागू नहीं है। तो ऐसे में आप भी अगर इस बीच के रिटायरी हैं, आपका 10 साल से ऊपर सर्विस है और आपको नायक से नीचे का पेंशन मिलता है, या 20 साल से ऊपर सर्विस है और आपको हवलदार से नीचे का पेंशन मिलता है, तो आपको नायक या हवलदार का पेंशन लागू है। ऐसे ही कई सारे पेंशनर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद उनको सही अधिकार, उनका सही पेंशन मिलना शुरू हुआ है। तो ऐसे ही एक पेंशनर ने जो उनका जो केस प्रोसेस हुआ है, उन्होंने वीडियो संदेश भी भेजा है। लेकिन सबसे पहले उनका एक ग्रीवेंस का स्टेटस है, उसको देख लीजिए कि कैसे उनका पेंशन बढ़ोतरी के बाद अब इतना एरियर उनको मिलने जा रहा है 2006 से पहले की रिटायरी। पहले उसको देखते हैं, फिर उन्होंने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको भी देखेंगे। दोस्तों 2006 से पहले के रिटायरी जिनको एसीपी लागू था, सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद उनको एसीपी मिल गया और कहीं ना कहीं उनको न्याय तो मिल गया, लेकिन ये न्याय आधा अधूरा था। जी हां, इनको एसीपी तो मिल गया, पेंशन में भी इनकी बढ़ोतरी हो गई, इनको नायक के हिसाब से पेंशन दिया जाना शुरू कर दिया गया, लेकिन फिर भी इन पेंशनर को एरियर लागू होते हुए भी एरियर का भुगतान नहीं किया गया था। जी हां दोस्तों, क्योंकि सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए ये पेंशनर थे, तो इनके साथ कभी भी जानकारी की अभाव से नुकसान नहीं हो सकता था। तो सैनिक पाठशाला के गाइडलाइन में इन पेंशनर ने फिर आगे कार्रवाई की और उसी का जवाब आप सामने देख पा रहे हैं। सीपी ग्राम्स में सुरेंद्र कुमार राठ जी ने जब ये दोबारा से ग्रीवेंस डाला, और ग्रीवेंस में सिंपली, बिल्कुल सिंपल भाषा में उन्होंने लिख करके डाला, जैसे आप देख पा रहे हैं। सर आर्मी नंबर, उन्होंने अपना आर्मी नंबर लिखा, रैंक एसीपी नायक, डेट ऑफ एनरोलमेंट 8 जनवरी 1988, डेट ऑफ रिटायरमेंट 30 नवंबर 2004, बैंक अकाउंट नंबर, आफ्टर कंप्लेन इन सीपी ग्राम माय पीपीओ रिवाइज्ड टू एसीपी नायक एंड पेंशन रिवाइज्ड फ्रॉम 18,807 टू रुपीज 21,488। यानी कि इन्होंने कहा कि मैं एसीपी नायक रैंक का पेंशनर हूं, मेरा एनरोलमेंट का डेट 8 जनवरी 1988 है, मेरा रिटायरमेंट का डेट 30 नवंबर 2004 है, और मैंने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तो मुझे एसीपी नायक दिया गया और एसीपी नायक के हिसाब से पेंशन में रिवीजन कर दिया गया, जो कि 18,807 से बढ़ाकर 21,488 कर दिया गया। आगे उन्होंने लिखा है, आई एम ड्रॉइंग द रिवाइज्ड पेंशन सिंस जुलाई 2024। इन्होंने कहा है कि मुझे ये जो रिवाइज्ड पेंशन है ये जुलाई 2024 से ही मिल रहा है। माई एरियर फ्रॉम दिसंबर 2004 टू जून 2024, 20 years 7 months नॉट रिसीव्ड सो फार। यानी कि इन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे आपने एसीपी नायक के हिसाब से पेंशन तो जुलाई 2024 से दे दिया, लेकिन मेरा रिटायरमेंट का डेट से लेकर के अभी तक, यानी कि जून 2024 तक का आपने मुझे एरियर का भुगतान नहीं किया। आफ्टर अवेटिंग सिंस ए लॉन्ग पीरियड आई एम प्रेइंग टू इशू माय एरियर्स
फॉर द अबव मेंशन्ड पीरियड एंड ऑब्लिज्ड रिगार्ड्स। बस उन्होंने यही लिखा कि इतने सालों तक इंतजार करने के बाद मैं अपने उस जो पुराने समय का जो है एरियर की मांग कर रहा हूं। तो इस पर अब क्या जवाब आया है, देखिए पीसीडीए की तरफ से, सीजीडीए की तरफ से जो जवाब आया है महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं पेंशनर के लिए डबल खुशखबरी है, क्योंकि उनका पेंशन तो बढ़ गया, साथ ही अब एरियर को लेकर के जो जवाब दिया गया है, योर एमएससीपी एरियर एज पर नाइक ग्रेड हैज बीन नोटिफाइड वाइड अटैच्ड कोरिजेंडम पीपीओ एरियर ऑफ ₹1,99,577 हैज बीन प्रोसेस्ड एंड विल बी क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट बाय नेक्स्ट वीक। 10 दिसंबर 2025 को पेंशनर को यह जवाब दिया गया है और ये सीजीडीए की तरफ से जवाब दिया गया है कि आपका एसीपी का एरियर को कैलकुलेट किया गया है और 1,99,577 रुपए आपके खाते में अगले हफ्ते तक जमा कर दिए जाएंगे। देखिए ये जवाब दिया गया है पेंशन सेल सीजीडीए हेडक्वार्टर ऑफिस की तरफ से, सीजीडीए हेडक्वार्टर ऑफिस उलान बतर रोड पालम दिल्ली कैंट की तरफ से ये जवाब दिया गया है, जिसमें अधिकारी एमएस मौली सेन गुप्ता जी ने ये जवाब दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, पेंशनर को न्याय मिल रहा है। पेंशनर 2006 से पहले के रिटायरी होने के बावजूद भी उनको एसीपी मिला और अब उसी एसीपी का उनको एरियर मिलने जा रहा है लगभग 2 लाख रुपए का। तो आपने अभी डिटेल्स देखा, उनका पेंशन बढ़ गया, उनको अब एरियर मिलने जा रहा है। अब इन पेंशनर ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको सुन लीजिए, महत्वपूर्ण है। जय हिंद साथियों, मेरा आज का यह वीडियो सैनिक पाठशाला को समर्पित है। हम लोगों को रिटायर होने के बाद तो बहुत सारे चीज़ मालूम नहीं रहता है, वो कुछ अपने आप होता है लेकिन हमको मालूम नहीं रहता है, जिसके चलते हमको कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। बहुत सारे यूट्यूबर साहिबान हमको गाइड करते हैं। एससीपी हमको लागू है बोल के हमको पता नहीं था, फिर हमने यूट्यूबर को देखे, इन्हीं में से बहुत सारे यूट्यूबर बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सैनिक पाठशाला का जो सार है उनको मेरा प्रणाम है। उन्होंने जो गाइड किए हैं सही गाइड किए हैं, इनके चलते सीपी ग्राम में हमने एससीपी के लिए अप्लाई किया है और सीपी ग्राम से हमारा मंजूर हो करके हम एससीपी भी ले रहे हैं अभी। फिर बीच में उनका एक वीडियो आया है, एससीपी जो मिला है उसका एरियर भी आपको मिलना चाहिए। हमने इसी बात को ध्यान रखते हुए फिर दोबारा सीपी ग्राम में अपील किए हैं और हमको एरियर भी मिल गया है, जिसका नतीजा आप लोग का सामने। ये सब सैनिक पाठशाला का सार के चलते हुआ है। बहुत अच्छा चैनल है जो कि इंडिविजुअल को मदद करते हैं। बाकी तो सब अपना चैनल का प्रमोट करते हैं, जो कुछ करते हैं वो अलग बात है, लेकिन सैनिक पाठशाला एक ऐसा चैनल है, सर ने व्हाट्सअप नंबर दिया है, सर से जोड़ के हमने भरपूर फायदा हमको मिला है। धन्यवाद सर, आपको सैनिक पाठशाला जिंदाबाद। तो आप सबने देखा दोस्तों, आज के डेट में जागरूक रहना कितना ज्यादा जरूरी है। जागरूक रहेंगे, अपने एंटाइटलमेंट के बारे में जानकारी रखेंगे, तभी आपको फायदा होगा। चलिए अब अगली जानकारी, X6200 का जो केस ओआरओपी के मुद्दे को लेकर जो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर सरकार की तरफ से एफिडेविट दायर कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी के एक बड़े मुद्दे पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। जी हाँ, एफिडेविट में सरकार की तरफ से क्या कहा गया है और उसकी सुनवाई एफिडेविट के बाद भी हुई है, लेकिन अगला डेट मिल गया है। तो डिटेल्स जो एफिडेविट में लिखा गया वो जानते हैं। चलिए, जो एफिडेविट सरकार की तरफ से दायर किया गया ये रहा, ये देखिए पूरा एफिडेविट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। और इस एफिडेविट में मूलतः जो बात है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 32 नंबर पैराग्राफ में आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है किस तरीके से X6200 को डिनाई करने की कोशिश की गई है। ये रहा 32 नंबर पैराग्राफ, देखिए। No injustice has been made to the retirees of pre-2016 Group X defense retirees personnel since they have not drawn pay in upgraded group pay of ₹6200। यानी कि 2016 से पहले के रिटायरीज को जब 6200 रुपए ग्रुप पे दिया ही नहीं गया तो उनके खिलाफ कोई भी इनजस्टिस नहीं हुआ है, ऐसा इनका कहना है। The higher rate of X pay with 6200 is applicable with effect from 1 जनवरी 2016। यानी कि 6200 रुपए जो ग्रुप पे है वो 1 जनवरी 2016 से लागू है। The scheme of OROP has been upheld by the Honorable Supreme Court in its judgment dated 16 March 2022 and thus it is incorrect to state that the petitioners are discriminated against। यानी कि कहीं ना कहीं 16 मार्च 2022 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और भारत सरकार के खिलाफ केस चला था, उसको अब यहाँ पर ढाल बना करके प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, जिसमें कहा गया है कि 16 मार्च 2022 के अपने फैसले में ओआरओपी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है।
तो ऐसे में पिटिशनर्स का ये कहना है कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अन्याय हुआ है, ये सरासर गलत है, ऐसा इस एफिडेविट में कहा गया है। आगे देखिए, that it is the plea of the respondents that the petitioners are trying to dilute the provisions of OROP scheme by including the provisions of revision of pension as per the 7th Central Pay Commission। यानी कि यहाँ कहा गया है कि जो पेटिशनर है, जो एक्स ग्रुप वाले जो पेंशनर हैं 2016 से पहले जिन्होंने केस किया है, ये कहीं ना कहीं जो है बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का यहाँ पर आरोप भी लगाया गया है और साथ में कहा गया है कि 7वें पे कमीशन और ओआरओपी को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। It is reiterated that these are two different schemes which are governed by the different principles, salient features and that are incomparable in nature। यानी कि कहीं ना कहीं सरकारी पक्ष द्वारा अपने एफिडेविट में यह कहा गया है कि 7वें पे कमीशन के साथ ओआरओपी को कंपेयर करके 6200 रुपए ग्रेड पे का मांग करके, ग्रुप पे का मांग करके ये कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की गई है, ऐसा आरोप लगाया गया है। देखिए फाइनली और इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है इस एफिडेविट में, that in view of the submissions made herein above, the aforesaid writ petition merits no consideration and is liable to be dismissed by the honorable court। यानी कि माननीय कोर्ट को यह दरख्वास्त किया गया है कि जो 6200 रुपए केस का जो रिट पिटीशन है उसको खारिज कर दिया जाए। देखिए इसके साथ ही और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स जोड़े गए हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 16 मार्च 2022 का फैसला था उसको भी जोड़ा गया है और टेबल्स जो ओआरओपी के टेबल्स हैं उनको भी यहाँ पर डाला गया है। साथ ही साथ बहुत सारे लेटर्स जो ओआरओपी को लेके निकाले गए भारत सरकार की तरफ से, सभी को जोड़ते हुए ये दलील सरकार की तरफ से दी गई है कि एक्स 6200 वाले केस को भारत सरकार की तरफ से दी गई इन दलीलों के बेस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे। इस तरीके का ये एफिडेविट है दोस्तों। लेकिन इसके बाद 8 दिसंबर को सुनवाई हुई है। 8 दिसंबर को सुनवाई होकर के फिर से अगला डेट माननीय कोर्ट द्वारा दिया गया है। अब सरकारी पक्ष का जो एफिडेविट 5 दिसंबर 2025 को सबमिट किया गया सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद भी 8 दिसंबर को यह सुनवाई हुई है। लेकिन 8 दिसंबर की सुनवाई में कुछ खास नहीं हुआ है। 8 दिसंबर की सुनवाई में ये देखिए, 8 दिसंबर की सुनवाई में केवल अगला डेट भी नहीं दिया गया, अगला 2 हफ्ते के बाद सुनवाई होगा इस केस को इन द मीन पोस्ट इट आफ्टर 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्तों के लिए इस केस को आगे कर दिया जाए, यानी कि डिले कर दिया जाए, ऐसा माननीय कोर्ट ने 8 दिसंबर की सुनवाई में कहा है कि अब एक्स 6200 का केस सुनवाई चल रहा है। अब फैसला क्या आएगा वो तो माननीय कोर्ट के ऊपर डिसाइड करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं केस पर प्रोग्रेस है। आने वाले समय में जैसे इसके ऊपर कोई फैसला आएगा तो आपके सामने लेकर के मैं जरूर आऊंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाए कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।